आती। आनंद शर्मा जी, आपके पास सरकार है चोरी करने के लिए विधायकों की कसम, संविधान के हमसे ज्यादा लोकतंत्र पर विश्वास कोई नहीं करता। आप अपना चिंता मत करिए, लोकतंत्र की चिंता हम कर लेंगे और देश की चिंता भी हम कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के एमएलओ को पॉइंट कर रही है, नहीं श्रीमान, माननीय सभापति आश्वस्त करें देश को और हमको कि यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष होंगे। केंद्र की तरफ से टीम इलेक्शन आएगी, कमीशन यहाँ के पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों को छोड़ा जाए। विधायक रात को अगवा किया गया, आनंद शर्मा जी पुलिस की गाड़ियों में ले जाकर, प्लीज लिसन टू मी सर। आनंद शर्मा, प्लीज लिसन टू मी। चुनाव आयोग की उड़ाई जा रही है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। It is not an issue of point of order. चुनाव हो रहा है। It is an issue to be whose solution is sought elsewhere. Elsewhere. If you have a complaint, you approach the election commission. चोरी हो रही है, If you have a complaint, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। आनंद शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, let me complete. Anand Sharma ji, number one, it is not an issue for point of order here. If you have a complaint, the solution has to be sought elsewhere. You can approach the election commission. Why you bring here? You can approach the election commission. Yes. मुझे बोलना है इसी में। सर इसमें मुझे बोलना है, आनंद शर्मा जी के इसमें मुझे बोलना है। या बोलिए सर, रूपाला बोलिए। जो माननीय आनंद शर्मा जी ने जो इश्यू उठाया है, सर, एक कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है। ये कांग्रेस में इन लोगों ने पार्टी में किसी ने बताया है, नहीं बताया है। साहब, कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात विधानसभा में पार्टी छोड़ देता है, उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके विधायक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी कंप्लेन यहाँ क्यों कर रहे हैं और हमारे राज्य को क्यों बदनाम कर रहे हैं? Honorable LOP, हमारे राज्य को क्यों बदनाम कर रहे हैं? No, I am allowing Honorable LOP. आपके Okay. Yes, Honorable LOP. Yes. Now listen to LOP. Rupala ji, I got you. Rupala ji, बैठिए, LOP. रूपाला जी बैठिए, LOP। ठीक है, समझ गया, मेरे को समझ गया, आप जो बोला मेरे को समझ गया, बैठिए। या LOP। माननीय मंत्री जी, आपके पास तो बहुत पर्याप्त में एमपीज हैं, तो आप क्यों बीच में? अच्छा, गुजरात से तो ऊपर से नीचे सारी सरकार है भाई, पूरे अफसर है, पीएम से लेकर पीएन तक, तो इसलिए आपकी जरूरत नहीं है। रूपाला जी सर सोचते गए इधर ही बैठते गए। सर, जो मुद्दा आनंद शर्मा जी ने उठाया, इसका डायरेक्ट संबंध इस सदन से है, और अगर ये मामला इस सदन में नहीं उठेगा तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं उठ सकता, क्योंकि ये राज्यसभा का इलेक्शन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहां हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधि एमएलएज वोट देके यहां भेजते हैं, और अगर इन जो एमपीज वहां से विपक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक जितने भी नॉमिनेटेड को 12 को छोड़कर बाकी सब उन्हीं एमएलएज के द्वारा चुन के आए, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस हाउस में, वो हमारे वोटर हैं और हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उन एमएलएज को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने आपको और हमको इस सदन में चुन के दिया। ये हमारा काम है कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो ये हमारा एज रिप्रेजेंटेटिव representing the state and representing those MLAs also हमको इस सदन में उठाना। ठीक है, आप कह सकते हैं, हमारे मंत्री जी ने कहा कि इनका अंदरूनी मामला, मैं अंदरूनी मामला है, 3 एमएलए आपने डिफेक्ट कराए, उनसे रिजाइन दे दिया, क्या कैसे कराया मैं इस सदन में नहीं कह सकता हूं, वो आप कह सकते हैं अंदरूनी मामला। लेकिन ये मैं
और आनंद शर्मा ने, हम उन 3 एमएलए की बात नहीं कर रहे हैं जिनको, हालांकि वो डायरेक्टली आप पर चार्ज लगता। 3 एमएलए आप कांग्रेस से रिजाइन करते हैं, जिसमें एक चीफ विप है, और उसको टिकट देते हैं। अगर टिकट नहीं देते तो आप पकड़े नहीं जाते। तो टिकट आपने उसी रिजाइन करे हुए वाले को टिकट दिया राज्यसभा का, उसका मतलब है आपने डिफेक्शन करवाया। नंबर वन। लेकिन जो मामला अभी है, मैं उन 3 के बारे में नहीं कह रहा हूं। ये जो मिस्टर आनंद शर्मा ने बताया, ऊना भाई गामित, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में कल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद वो चाय पे दूसरे एमएलए के घर चला गया, और इतने में वहां डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस पहुंच जाते हैं, और वो इस एमएलए को बोलते हैं, कांग्रेस के एमएलए को, कि देखो तुम्हारा कांग्रेस पार्टी ने इस दफा टिकट काट लिया और तुम्हें नहीं मिलेगा। अब आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस कांग्रेस की टिकटों का निर्णय लेगा कि किसमें कांग्रेस एमएलए को टिकट मिलना है कि नहीं मिलना। ये आपत्तिजनक है, जो शायद इन्होंने नहीं बताई, कि आपत्तिजनक ये है कि आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस कांग्रेस को एमएलए करेगा कि तुम्हारी टिकट नहीं है, तुम छोड़ दो, मैं बीजेपी से तुम्हें टिकट दिलवाऊंगा और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से मिलवाऊंगा। और वो एसपी, सुनिए, अगर सर ये गलत होगा तो आप इसके लिए हमें मुजरिम ठहराइए। ये एसपी उसको अपनी जीप में ले जाता है, बैठ जाइए। ये एसपी उसको अपनी जीप में लेता है जबरदस्ती बीजेपी के लीडर को मिलने के लिए। रास्ते में वो कहता है मुझे कपड़े लेने दो 1 दिन के लिए दिल्ली पहुंचने के, तो वहां से भाग जाता है। और ये एसपी कौन है जो फेक इनकाउंटर में जेल में रहा है और बेल और उसको बहाल किया गया, ये काम चोरी करने के लिए। ये आपकी सरकार है, यहाँ का हमारा प्रधानमंत्री है, और यहाँ इस तरह से लोग राज्यसभा एमपी चुनने के लिए आप चोरियां करते हैं, डाका करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। जो फेक एनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं जेल में, और जेल से निकलकर बेल पर निकला है, उनसे आप कांग्रेस के एमएलए को उठाते हैं, और इस तरह से आप आर्टिफिशियल नंबर आप जोड़ के इस सदन में आना चाहते हैं। शर्म आनी। Chair cannot do anything. You have to. ये सदन वैकेंसी नोटिफाई करता है। राज्यसभा के चुनाव का प्रश्न है। Chair cannot do anything.